आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पेपर कप बना हुआ है, बट ये पेपर कप में डिफरेंस क्या है, तो इसके अंदर का जो एलडीपी लाइनर है, जो अंदर कोटिंग जो होता है वो एलडीपी कोटिंग, जिसकी वजह से ये जो पेपर है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाता है। तो ये अंदर का जो एलडीपी लाइनिंग जो है वो निकाल के उसके ऊपर हमने इको इमल्शन का कोटिंग किया है। यहाँ पे हम लोग एंड टू एंड सॉल्यूशन देते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल विच इज़ कंपोस्टेबल रेजिन। ये पेपर के ऊपर ये हमने ये कोटिंग किया है जो फूड ग्रेड है, और ये ऑयल एंड ग्रीस रेजिस्टेंस है। ये कोटिंग होने के बाद ये ऑयल इसके अंदर से पास नहीं होता है। आप जो प्लास्टिक का जो क्लिंग फिल्म यूज़ करते हो फूड के रैप करने के लिए, तो उसके बदले ये अपना कंपोस्टेबल क्लिंग फिल्म है जिससे आपका फूड रैपिंग हो सके। पूरी कंपोस्टेबल बायोप्लास्टिक की जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की जो रेंज है, ये गार्बेज बैग है जिसको बायो हजार्ड बैग बोलते हैं हम लोग। तो ये हॉस्पिटल और जो अलग अलग प्रोडक्ट के जो डिस्पोजल। हेलो फ्रेंड्स, एक और नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और आज मैं लेकर आया हूँ आपको इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा, जहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक का एक कंप्लीट रेंज, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। और अगर आप भी इस तरह के बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए काम का होने वाला है। क्या क्या प्रोडक्ट की रेंज लेकर आए हैं और क्या कंपनी का नाम है, वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगी। तो हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, थैंक यू सो मच। तो सर, क्या इस एग्जीबिशन में आप लेकर आए हैं और किस तरह से व्यूअर्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है? ओके, हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत शाह, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ ग्रीन डॉट बायोपैक। ये अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है। इंडिया एक्सपो सेंटर में जो बायोडिग्रेडेबल एक्सपो जो है, जो बायोफ्यूल और उसके साथ दूसरा जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स है उसके लिए जो लगा हुआ है, वहाँ पे हम लोगों ने ये हमारा एक स्टैंड रखा हुआ है। हम लोग एंड टू एंड प्रोडक्ट सॉल्यूशन देते हैं फॉर अल्टरनेटिव फॉर सिंगल यूज प्लास्टिक। बेसिकली हम लोग वी आर पायनियरिंग द फ्यूचर ऑफ सस्टेनेबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस। यहाँ पे हम लोग एंड टू एंड सॉल्यूशन देते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल विच इज़ कंपोस्टेबल रेजिन। ये कॉर्न या शुगर केन स्टार्च से बनता है, टू द रेंज ऑफ कंपोस्टेबल कोटिंग डिस्पर्शन जो बायो बेस्ड एक्रिलिक से बनता है और बायोपॉलीमर से बनता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट द रेंज ऑफ फिनिश प्रोडक्ट जो बायोप्लास्टिक बेस्ड कंपोस्टेबल फिनिश प्रोडक्ट है और पेपर बेस्ड कंपोस्टेबल प्रोडक्ट्स है। ये सारे जो प्रोडक्ट है ये सारे सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन से लेके इंडिया के जो मैंडेटरी सर्टिफिकेशंस है, जैसे सीपेट से ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बायोडिग्रेडेबिलिटी और कंपोस्टेबिलिटी का सर्टिफिकेशन किया गया है। इसका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से इसको उनसे अप्रूवल लेके उसका लाइसेंस लिया गया है, और उस रजिस्ट्रेशन के साथ बाकी जो सारे सर्टिफिकेशंस हैं, जैसे फूड ग्रेड अप्रूवल से लेके आपके बायो बेस्ड कार्बन कंटेंट जो रहता है प्रोडक्ट के अंदर कि ये नेचुरल रिसोर्स से बना हुआ है, वो सारे सर्टिफिकेशन और 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के सर्टिफिकेशन ये सारे लिए हुए हैं। लेट अस स्टार्ट विथ हमारा जो पहला प्रोडक्ट रेंज है, जो रॉ मटेरियल। तो ये इंडिया की एकमेव ऐसी कंपनी है जो एंड टू एंड पूरी सॉल्यूशन देती है, जिसका बेनिफिट जो है हमारे कस्टमर को हो कि अगर वो हमारे रॉ मटेरियल से कोई फिनिश प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो उनके लिए ये एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर जैसे ये रॉ मटेरियल है हमारे सारे, ये रॉ मटेरियल सारे कॉर्न स्टार्च या शुगर केन स्टार्च और उसके कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। ये अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए है, जैसे फिल्म एक्सट्रूजन से जो हम लोग शॉपिंग बैग बनाते हैं, गार्बेज बैग बनाते हैं, ग्रोसरी बैग बनाते हैं, या फिर ई कॉमर्स बैग बनाते हैं, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर रेंज है। अगर आपको स्ट्रॉ के लिए रिप्लेसमेंट चाहिए तो उसके लिए स्ट्रॉ के हमारे पास रॉ मटेरियल है। अपार्ट फ्रॉम दैट एप्लीकेशंस लाइक कटलरी, आपको कंपोस्टेबल बनानी है तो इंजेक्शन मोल्डिंग से कटलरी बन सकती है। शीट एक्सट्रूजन थर्मोफॉर्मिंग करके जो अपने ट्रेज, सिंगल यूज प्लास्टिक के अंदर जो ट्रेज आता है विथ लीड से लेके आपका जो जैसे कटोरी और ये सारे प्रोडक्ट जो है ग्लासेस, ये सारे बन सकते हैं। और इसके अलावा ये हमारा एक नया हमने रिसेंटली इस एक्सपो में हमने लॉन्च किया है। ये हमारा इमल्शन कोटिंग है जो पेपर को हीट सीलेबिलिटी देता है, पेपर को वाटर बैरियर प्रॉपर्टी देता है और उसको
पेपर का जो ऑयल एंड ग्रीस रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, ये तीनों प्रॉपर्टी ये इमल्शन कोटिंग देता है। इसका नाम हम लोगों ने इको इमल्शन और बायो इमल्शन रखा हुआ है। ये पर्टिकुलर पेपर कप जैसे एक प्रोडक्ट है, हम लोग अभी फिनिश प्रोडक्ट के सेक्शन में उसको देखेंगे। तो पेपर को जो एलडीपी कोटिंग करके जो हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो एलडीपी के कोटिंग के लिए ये रिप्लेसमेंट है। ये 100% कंपोस्टेबल है और रिपल्पेबल है। तो ये अभी जितना मैं समझ पाया हूँ, हाँ, कंप्लीट सप्लाई चेन, कंप्लीट रेंज आपके पास अवेलेबल है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड तक। अगर कोई भी पर्सन इस तरह का बिजनेस करना चाहता है, हाँ जी, तो वन रूफ के अंदर कंप्लीट सॉल्यूशन उस पर्सन को मिल पाएगा। जैसे ये रॉ मटेरियल से वो फिनिश प्रोडक्ट बना सकता है। अगर उसको कन्वर्जन करवाना है तो हम लोग सेमी फिनिश प्रोडक्ट देते हैं। जैसे ये सॉल्यूशन से कोटेड जो पेपर बोर्ड है जिससे पेपर कप बन सकते हैं, तो ये इको इमल्शन कोटेड पेपर बोर्ड जो है या पेपर है, वो प्रोडक्ट हम लोग पेपर कप बनाने के लिए दे सकते हैं। जैसे ये देख सकता है कि हमारी जो कंपनी है, इट इज़ विथ 8.5 years ऑफ R&D एक्सपर्टाइज, और ये सारी हमारी रेंज जो है फॉर ग्रीन डॉट फ्लेक्स बोलते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल रेजिन है हमारे। कमिंग टू द सेमी फिनिश प्रोडक्ट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पेपर कप बना हुआ है। बट ये पेपर कप में डिफरेंस क्या है, तो इसके अंदर का जो एलडीपी लाइनर है, जो अंदर कोटिंग जो होता है वो एलडीपी कोटिंग, जिसकी वजह से ये जो पेपर है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाता है। तो ये अंदर का जो एलडीपी लाइनिंग जो है वो निकाल के उसके ऊपर हमने इको इमल्शन का कोटिंग किया है। ये फिनिश प्रोडक्ट जो बना हुआ है, ये अभी लेटेस्ट बहुत सारी स्टेट्स है, जैसे साउथ इंडिया की स्टेट्स है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, बिहार है, यहाँ पे सब जगह पे अंदर का जो एलडीपी कोटिंग के साथ ये पेपर कप बैन किए गए हैं। और अभी विद इन फ्यू मंथ्स ऑल ओवर इंडिया भी ये प्रोडक्ट बैन होने वाला है विद कोटिंग ऑफ एलडीपी। तो इसके लिए एक अल्टरनेटिव ये प्रोडक्ट आ गया है, जो हम लोग जिसको वाटर बेस्ड एक्वियस कोटेड पेपर कप बोलते हैं। तो ये पूरी रेंज यहाँ पे है। उसके अलावा जो स्ट्रॉज जब बैन हुई, तो हमारे पास हम लोग ये स्ट्रॉ बनाते हैं जो असेप्टिक पैकेजिंग के लिए, जैसे टेट्रा पैक और ये सारे प्रोडक्ट है, उसके लिए ये जो स्ट्रॉ लगती है। तो ये अंदर की स्ट्रॉ जो है ये अपने शुगर केन का जो स्टार्च है उससे बनी हुई है। और उसके अलावा ये बाकी जो अपनी कॉफ़ी और इसके लिए जो स्ट्रॉ बनती है ये बनी हुई है। उसके अलावा सिंपल से एप्लीकेशन, जैसे ये पिज़्ज़ा पॉड है, उसके अलावा ये अपना प्रीफॉर्म है बॉटल के लिए जो लगता है, जिससे ये बॉटल बनती है, तो इसके लिए सॉल्यूशन है। उसके अलावा ये जो आप जो प्लास्टिक का जो क्लिंग फिल्म यूज़ करते हो फूड के रैप करने के लिए, तो उसके बदले ये अपना कंपोस्टेबल क्लिंग फिल्म है, जिससे आपका फूड रैपिंग हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। ये गार्बेज बैग भी है जो कन्वर्टर के लिए यूज़ हो सकता है जी। ये हमारा पूरा रेंज है। ग्रीन डॉट कोट जो इमल्शन कोटिंग, वाटर बेस्ड एक्वियस इमल्शन कोटिंग जो है, उसका पूरा ये रेंज है, जो सर्टिफाइड कंपोस्टेबल है, ये पॉलीफ्लोरिनेटेड केमिकल फ्री है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ये इसके लिए फूड अप्रूवल फ्रॉम US FDA है, ये हीट सीलेबल है, डायरेक्ट रीपल्पेबल है। आपको पेपर, तो ये डायरेक्टली पेपर मिल में रॉ मटेरियल करके यूज़ हो सकता है। तो ये रिसाइक्लेबल है, ऑयल एंड ग्रीस रेजिस्टेंस है, हीट रेजिस्टेंस है, तो हॉट एंड कोल्ड बेवरेज दोनों के लिए भी यूज़ होता है, और ये वाटर रिपेलेंसी है। तो ऐसा ये काफ़ी रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट है जो हम लोग इंडिया में यूज़ कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। कमिंग टू द होल रेंज ऑफ जो बायोप्लास्टिक की, जो पूरी कंपोस्टेबल बायोप्लास्टिक की जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की जो रेंज है, ये पूरी है। जैसे ये कंपोस्टेबल स्ट्रेच फिल्म है, ये पेपर कप्स हमने बताया आपको, ये ग्रोसरी बैग्स हैं। उसके अलावा ये नर्सरी बैग है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट से इसका अप्रूवल हुआ है, और ये एक्सपोर्ट भी होता है, जैसे केनिया और बाकी जगह पे फॉर सैपलिंग पैकिंग के लिए। ये वेजिटेबल बैग्स हैं और फ्रूट बैग्स हैं ट्रांसपेरेंट वाले, ये प्रीफॉर्म है। इसके अलावा जो मल्च फिल्म होती है, ट्रांसपेरेंट फिल्म होता है, उसके लिए रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट हम लोग सप्लाई करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे ये कटलरी है, ये डॉग पूप बैग है,
जिपर बैग है, स्ट्रॉ है और ब्रेड बैग है, ये आपका मेलर बैग है। ऐसी पूरी रेंज जो है प्रोडक्ट, ये ऐसा कोई भी सिंगल यूज़ प्रोडक्ट का नहीं है जो बना नहीं सकते हैं। ये सारे हमारे जो कंपोस्टेबल बायोपॉलीमर्स है, जो अलग अलग क्वालिटी की जो बैग्स बनी है, जो हम लोग जनरल मार्केट के लिए भी देते हैं और ब्रांड्स जो है अलग अलग उनको भी देते हैं, वो सारी बनी हुई है। सर मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, काफ़ी लोग बाग ये भी क्वेश्चन आस्क करते हैं कि भाई ये जो बैग्स हैं हाँ। किस प्रोडक्ट से मिलकर बनते हैं, जो हमारा बायोडिकम्पोजेबल प्रोडक्ट है, जैसे आपने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि भाई ये कॉर्न के थ्रू बनाए जाते हैं। तो एक हाँ बार जी। एक लोग बागों को अवेयर करने के लिए थोड़ा सा एक ये भी पता चल पाएगा कि किस चीज़ से बनते हैं और ये किस तरह से वर्क करते हैं। ओके, सी कोई भी प्रोडक्ट जब आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली बताते हो तो उसमें दो एस्पेक्ट रहते हैं। पहला एस्पेक्ट रहता है कि जो हम लोग प्लास्टिक के ऊपर क्यों बैन कर रहे हैं, बिकॉज उसका वो जो बनता है वो क्रूड ऑयल से बनता है, सो उससे काफ़ी पोल्यूशन होता है। दूसरा, जब हम लोग यूज़ करने के बाद उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं तो ये पूरा का पूरा अंडरग्राउंड जाता है, जिसकी वजह से वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर उसका कोई डिकम्पोजिशन या बायोडिग्रेडेशन होता नहीं है। तो ये दोनों एस्पेक्ट को काउंटर करने के लिए दो फैक्टर है। एक है ये नेचुरल सोर्स से बनना चाहिए, तो जैसे आपका शुगर केन या आपका जो कॉर्न है उसके जो स्टार्च रहता है, वो स्टार्च को आप ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, जो प्लास्टिक के ग्रैन्यूल के जैसे ही रहते हैं बट ये बायो बेस्ड रहते हैं। तो एग्जिस्टिंग मशीनरी जो है जो प्लास्टिक बनाने में यूज़ करती है, उसी मशीनरीज के ऊपर ये प्रोडक्ट चलता है। ये सबसे बड़ी बात है, सो दैट आपको मशीनरी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपका कैपेक्स इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा एज इट इज़ आप प्लास्टिक को, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि अभी प्लास्टिक तो बैन कर दिया है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, बट मेरे पास मशीनरी है तो उसके ऊपर बस जस्ट आपको ये ग्रैन्यूल यूज़ करना है और रेजिन यूज़ करना है और आपको ये प्रोडक्ट कंटिन्यू करने हैं। इसके अलावा जब आप ये प्रोडक्ट को डिस्पोज करते हो, तो जब ये प्रोडक्ट जब सॉइल के अंदर जाता है, ये प्रोडक्ट जो कंपोस्टिंग फैसिलिटी में जाता है, तो ये इसके अंदर जो स्टार्च है, तो ये जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो बैक्टीरिया जो रहते हैं अंडर द ग्राउंड, ये सॉइल के अंदर जो रहते हैं, सॉइल के अंदर मॉइस्चर जो रहता है, उसकी वजह से ये जब ये कांटेक्ट में आता है तो मैक्सिमम विद इन 6 मंथ्स ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं सॉइल के अंदर के, ये उसके ऊपर अटैक करते हैं, उनके लिए फूड है और वो उसको छोटे छोटे ग्रैन्यूल में, छोटे छोटे पार्टिकल में करना शुरुआत करते हैं। जब पार्टिकल साइज एकदम छोटी हो जाती है, जैसे नैनो के पार्टिकल साइज में जाता है, जिसको 40 डेल्टॉन बोलते हैं, ये साइज में जब आता है तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको दे कैन ईट इट, दे डाइजेस्ट इट एंड दे कंपोस्ट इनटू CO2, वाटर एंड बायोमास। CO2 एंड वाटर जो अपने कंपोस्ट, जो हम लोग अपने जो डाइजेशन सिस्टम में वैसा रहता है, और बायोमास जो रहता है ये ऑर्गेनिक मैन्योर रहता है, मैन्योर जैसा जो फर्टिलाइजर करके काम करता है। तो ये प्रोसेस को बोलते हैं बायोडिग्रेडेशन, जिसके लिए ये यूज हो सकता है। सर हम यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट की जो रेंज है वो भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। हाँ। ये प्लास्टिक बैग्स वगैरह, तो इसमें भी आपकी एक्सपर्टीज है, ये भी आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? हाँ जी, जैसे ये गार्बेज बैग है जिसको बायो हजार्ड बैग बोलते हैं हम लोग। तो ये हॉस्पिटल और जो अलग अलग प्रोडक्ट के जो डिस्पोजल के लिए लगता है, तो ये उसका बैग है। तो ये क्या होता है, आपने इसके अंदर आपका जो भी पूरा बायो हजार्ड आपने भर दिया, तो लोग इसको डायरेक्टली डिस्पोज ऑफ करते हैं। अब भले आपका वो घर का कचरा हो, जो आपका वेट गार्बेज हो, या फिर ऐसा बायो हजार्ड हो, डिस्पोज ऑफ होने के बाद ये प्रोडक्ट जो है ऊपर का जो बायोप्लास्टिक से बना हुआ जो बैग है, कंपोस्टेबल बैग है, ये डिग्रेड हो जाता है 6 महीने में। तो इसका कोई भी जो हम लोग बोलते हैं कि 100 साल तक ये प्लास्टिक जो एनवायरनमेंट में रहता है, तो आपका दोनों भी काम हो जाता है कि आपका प्रोडक्ट का जो अंदर का प्रोडक्ट जो है वो डिस्पोज हो जाता है, और उसके साथ आपका प्रोडक्ट जो है वो डिग्रेड हो जाता है। एनवायरनमेंट पूरा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, और और ये प्रोडक्ट अप्रूवल है सिर्फ इंडिया में। सीपेट ने और सेंट्रल पोल्यूशन एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने इसको अप्रूवल किया है, उतना ही नहीं है तो दुनिया में जो बाकी जो सारी कंट्रीज़ हैं, यूरोप ले लो, US ले लो, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीकन कंट्रीज, सब जगह पे ये प्रोडक्ट अप्रूव है। तो सर इतनी हमने रेंज आपके यहाँ पर जान ली है। हाँ जी इसके सर। बाद ये वाली जो देख पा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कीजिए सर। अभी जैसे थर्मोकॉल और ये सारे प्रोडक्ट इंडिया में बैन है,
जैसे आपके जो हम लोग इसको बोलते हैं कि प्लेट जो हम लोग फॉर ईटिंग पर्पस हम लोग अलग अलग टेबल वेयर यूज़ करते हैं। तो ये टेबल वेयर के अंदर ये टेबल वेयर का जो रेंज हमने पूरा डेवलप किया है, जो हमारे कस्टमर ने और हमने डेवलप किया है। तो ये प्लेट है, पेपर से बनी हुई है। ये पेपर के ऊपर ये हमने ये कोटिंग किया है जो फूड ग्रेड है, और ये ऑयल एंड ग्रीस रेजिस्टेंस है। ये कोटिंग होने के बाद ये ऑयल इसके अंदर से पास नहीं होता है, तो आपका ये पेपर से 100% पेपर के साथ जो बना हुआ आपका जो ये पेपर प्लेट है फॉर मील्स। उसके अलावा ये पूरी प्लेट की रेंज है जो आप गोलगप्पे से लेके आपका अगर राइस और दाल चावल जैसा आपका दाल के साथ है वो सारे प्रोडक्ट खा सकते हो। इससे ये कटोरी भी बनती है आपकी अलग अलग वैरायटी की। तो ये मतलब आपका पेपर और बायोप्लास्टिक ये वाले जो रेंज है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके ये पूरी रेंज हमने डेवलप की है, जिससे एनवायरनमेंट को बेनिफिट होगा। जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो बैन हुआ है उसके लिए अल्टरनेटिव प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा। इम्पोर्टेंटली ये सिर्फ एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, ये पॉकेट फ्रेंडली भी प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ी बात ऐसी है कि अगर हम लोग एनवायरनमेंट का केयर रखेंगे तो सिर्फ हमारे जनरेशन के लिए नहीं, तो आगे वाले जो आने वाले जनरेशन्स हैं वो सारे जनरेशन्स के लिए ये बेनिफिशियल होगा, प्लास्टिक पोल्यूशन को काउंटर करेगा। और अगर अच्छे प्रोडक्ट आएंगे तो ही लोग अल्टरनेटिव प्रोडक्ट यूज़ करना पसंद करेंगे। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट है जो एग्जिस्टिंग प्लास्टिक प्रोडक्ट के लिए अल्टरनेटिव है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली के अलावा ये इकोनॉमिकल भी है। तो सर, इस तरह के बिजनेस को करने के लिए जो पूरी इंडिया से इस वीडियो को देखेंगे, कैसे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो एक बार थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। आपको कोई भी प्रोडक्ट इसके अंदर का बनाना हो, डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, अगर फ्रीज प्रोडक्ट चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो इसके लिए आप www.green.biopack.com ये वेबसाइट को आप विज़िट कर सकते हो। इसके अलावा मैं अपना जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं एट द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू आप उसको स्कैन करवा सकते हो, जिसके ऊपर हमारा नंबर और हमारा ईमेल आईडी है। तो आप info@green.biopack.com के ऊपर ईमेल भी कर सकते हो। सो वी विल हेल्प बाय ऑल द पॉसिबल वेज। ये पूरा बिजनेस, ये मशीनरीज कैसी लगानी है, इसका अप्रूवल कैसे करवाना है, तो पूरा एंड टू एंड हम लोग हेल्प कर सकते हैं। तो कंप्लीट रेंज आपको इस वीडियो में मिली है, साथ में हम कॉन्टैक्ट नंबर डिटेलिंग भी आपको फ्लैश कर पाएंगे। जो लोग इस तरह का बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं या इस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, मस्ट विजिटिंग ये वीडियो होने वाला है आपके लिए। और इस एक्सपो में भी आप विजिट कर सकते हैं यहाँ पर।